नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। तो अभी हुआ है सुबह का समय, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ और आज नाश्ते में मैं क्या क्या बना रही हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं सारी तैयारी करके चली गई थी, मैं नहा करके आई हूँ, पूजा करके आई हूँ। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको कि आज मैं क्या बना। तो ये देखो मैंने आज कितनी सारी तैयारी कर रखी है। तो यहाँ तो मैं बना करके देखूंगी, आज मैं बना करके देखूंगी। मैंने फूल गोभी रखी हुई है, तो मैं बना करके देखूंगी फर्रे, गोभी के फर्रे कैसे बनते हैं। हमने आज तक नहीं खाए क्योंकि हमारी तरफ बनते ही नहीं है इसलिए। लेकिन सबसे पहले मैं छोकूंगी सब्जी। तो यहाँ मैंने आलू रखे हुए छील करके, ये मटर रखी हुई है और बाकी सारा सामान मैंने कर रखा है। देखो प्याज वगैरह सब काट के रखी है। तो सबसे पहले सब्जी छोकते हैं और उसके बाद करते हैं बाकी काम। तो आज मैं बनाऊंगी खीर, बनाऊंगी उसकी ना गाजर की। तो मैंने गाजर को भी छील करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जी छोक देती हूँ क्योंकि पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद ही बाकी सारे खाने पीने बनाऊंगी मैं, जो भी मुझे बनाना है आज। तो मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। बहुत दिन हो गए आलू मटर की सब्जी खाई नहीं हम लोगों ने, तो मैंने सोचा चलो आज आलू मटर की सब्जी बनाते हैं और देखते हैं। साथ में या तो चावल की रोटी बनाऊंगी क्योंकि मक्की का आटा खत्म हो रखा है, बाजरे का आटा बहुत थोड़ा सा है इसलिए। पहले चिमनी ऑन करी जाए, बाकी लाइट भी ऑन करते हैं। ओफो, क्या हो रहा है इसमें चिमनी की लाइट में, दोबारा से ऑन करनी पड़ेगी। अब चलिए अच्छे से ना, ऐसे लुक लुक कर रही थी अभी ना, अभी तो ठीक हो गई है। चलो कोई नहीं, खाना बनाते हैं। बंद होएगी चिमनी तो हो जाएगी। वैसे ये फाइबर की चिमनी एकदम बेकार है, सही बताऊं, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो यहाँ पर सबसे पहले कुकर में मैंने तेल डाल दिया है, तेल को गर्म किया, उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाला और जो प्याज वगैरह रखा है मैंने चॉप करके अब उसको डाल दूँगी। तो प्याज के साथ ही ना मैं लहसुन को भी चॉप कर देती हूँ, तो वो डाल दिया है। और फिर मैंने बाद में डाला हींग। जब ये सब भुन गया उसमें फिर हरी मिर्च डाली आज मैंने कूट करके ना, कि चलो हरी मिर्च भी डाल देते हैं। कभी कभी डाल देती हूँ क्योंकि थोड़ा तीखा हो जाता है ना, फिर बच्चे नहीं खाते इसलिए। फिर सूखे मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, उसको भुना। और अब मैंने टमाटर डाल दिया पीस करके, टमाटर को भून लिया और नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। फिर डाले कटे हुए आलू और थोड़ी देर इनको भूनेंगे ऐसे ही। फिर डाल देंगे मटर और बस मटर को भी भून लेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर जितना हमें पानी चाहिए उतना पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी आलू मटर की सब्ज़ी बन गई। तो अब मैंने ले लिए गाजर और इन गाजरों से मैं दो चीज़ बनाऊँगी। एक तो मैं बनाऊँगी गाजर की खीर और दूसरा मैं बनाने वाली हूँ इससे गाजर का रायता। वैसे तो मेरे हस्बैंड को ना गाजर का रायता ज़्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि थोड़ा मीठा मीठा होता है ना, इसलिए। तो लेकिन जब गाजरें थी इतनी सारी तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अब बार बार हलवाई क्या बनाऊँ ना, और सब्ज़ी खा खा करके ना सच बताऊँ मैं तो बोर हो गई हूँ। मतलब मैं बनाती हूँ और वो सिर्फ एक टाइम खाएंगे, दूसरे टाइम वो सब्ज़ी खाएंगे नहीं। फिर मुझे लगता है अब इस सब्ज़ी को कहाँ फेंकूँ भाई, फिर मैं ही खा लेती हूँ, चलो फिर मैं ही खा लेती हूँ ये सोच करके। तो यहाँ मैंने गाजर को कर लिया है कद्दूकस, तो मैंने तो उसमें कर लिया है मिक्सी के अंदर ही। और अब मैं करूँगी गोभी को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज मैं फर्रे बना करके देखने वाली हूँ। तो वही देखते हैं फर्रे कैसे बनते हैं, क्योंकि कभी खाए नहीं, कभी स्वाद का नहीं पता, बनाने का तरीका भी नहीं पता। वही मैंने यहीं से देखा है भाई यूट्यूब से ही, इसलिए। तो ये वाला सारा काम करके मैंने मिक्सी को रख दिया उठा करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है सिलप पर ना। जब मेरी रसोई में छोटी सी थी ना तब भी लगता था ऐसे ना, कहाँ रखूँ सामान, कहाँ रखूँ सामान। अब बड़ी अब भी लगता है कहाँ रखूँ सामान, कहाँ रखूँ सामान। तो ये छोटी की छोटी है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने गाजर को रख दिया था उबलने के लिए, क्योंकि मैं रायता बनाऊँगी। तो और यहाँ पर मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ फर्रे बनाने की ना। मैं तैयारी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं अभी पिट्ठी बना करके रखूँगी, क्योंकि पहले मैं खाना बनाऊँगी, खाना वाना खाएँगे उसके बाद मैं बनाऊँगी इसको। तो यहाँ पर मैंने अजवाइन डाली थी तेल में, फिर लहसुन और मिर्च को ऐसे हल्का सा दरदरा सा पीस करके डाला और अब मैंने प्याज डाल दी है। अब मुझे नहीं पता इतना सब डलता नहीं डलता, लेकिन जो जो वीडियो मेरे सामने आती गई मैंने सबको देख देख के ना मिक्सचर बना रही हूँ एक तरीके से ना,
कि हर वीडियो का थोड़ा थोड़ा देख के हाँ भाई ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। और बस ये सूखे मसाले डाले, हल्दी डाली, मिर्च डाली, धनिया पाउडर, गरम मसाला डाला, ये सब डाल दिया। और उसके बाद जो गोभी का रखी है अपनी कद्दूकस, उसको डाल देंगे। तो मैंने तो इसको चॉप कर रखा है उसके अंदर ही चॉपर में इस तरीके से। 2-4 ना गाजर के पीस भी आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो अब क्या धोऊंगी मिक्सी को ना, फिर गीली हो जाएगी, फिर उसको खानी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसके साथ ही कर दिया था। और यहाँ पर फिर मैंने नमक डाल दिया। बस इसको भून दूंगी, ठंडा होने के लिए रख दूंगी भाई, क्योंकि इसका काम बाद का है। तो ये वाला काम बाद में आने वाला है, लेकिन पिट्ठी मैंने पहले ही बना करके रख दी है। चलो भाई ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा इसलिए। और देखो भाई इस तरीके से बनाई है मैंने। और आप लोग किस तरीके से बनाते हो मुझे बताना, जो बनाता है ना वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो। और यहाँ पर ना ये गाजर उबल गई थी रायते के लिए, तो इसको भी फिर मैंने हल्का सा ना दरदरा सा पीस ही लिया था मिक्सी में, क्योंकि इतने बड़े बड़े लच्छे तो वैसे भी नहीं खाते उसके अंदर ना। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है, इसमें मैंने डाल दिया था हरा धनिया। आजकल तो खूब भर भर के आ रहा है हरा धनिया ना, तो मैं डाल देती हूँ। बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं, बोलते हैं पत्ते पत्ते क्यों डाल देती हो सब्ज़ी के अंदर ना, इसलिए। और अब मैं बनाऊंगी खीर। तो ये देखो मैंने इस पतीले में रखी थी गाजर निकाल करके कि चलो भाई मैं इसके अंदर दूध डाल दूंगी। फिर मैंने फ्रिज में देखा, तो फ्रिज में जो पतीला रखा था दूध का, उसके अंदर ऑलरेडी दूध इतना था कि जितना मुझे चाहिए था। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो ना, काय को मैं पतीला गंदा करूँ। मैंने वो दूध वाला पतीला उठा करके फिर गैस पे रख दिया कि जो भी थोड़ा बहुत दूध डालना होगा मैं इसमें डाल दूँगी, बाकी दूध। तो मैंने इसी के अंदर फिर सारी गाजरें वगैरह डाल दी कि चलो भाई खीर ना इस पतीले में बना देते हैं, ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करते हैं इसलिए। तो यहाँ पर खीर बनाऊँगी। और खीर में ना मैं आपको बताऊँ, गाजर की खीर आप भी जब कभी बनाओ ना, तो जैसे चावल वगैरह मत डालना। मैंने चावल नहीं डाले थे गाजर की खीर में ना, पता मैंने क्या डाला था, मैंने डाले थे ओट्स। और उससे जो एक ऐसा आता है ना चिकनापन आता है उसके अंदर ना खीर के अंदर, और एकदम गाढ़ी गाढ़ी खीर बनी थी, बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत टेस्टी खीर बनी। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, अब तक तो मैं खा चुकी हूँ इसलिए बता रही हूँ। आप कहोगे बनाने से पहले ही बता रही है कि देखो ऐसी खीर बनी थी, अभी तो बनाई भी नहीं, लेकिन भाई मैं तो खा चुकी हूँ इसलिए। और अब तैयारी होएगी रायता बनाने की। तो रायता बनाऊंगी, क्योंकि बस अब तो मुझे रोटियां बनानी है, रायता बन जाएगा, सब्जी बन चुकी है मेरी। और रायता बना करके फिर इन्हें खाना दूंगी सबसे पहले खाने के लिए ना, इसलिए। तो यहाँ मैंने दही निकाल ली थी। और दही क्योंकि मैंने इनसे बाद में पूछा, मैंने इनसे पूछा बताओ आप गाजर का रायता लोगे या वो लोगे, दही लोगे। तो उन्होंने बोला मैं तो ना दही लूँगा। अब क्योंकि मैं तो तैयारी कर चुकी थी, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, कटोरी में बना लेते हैं भाई थोड़ा सा, क्योंकि देखो जो गाजर मैंने पीस के रखी है वो भी 1 कटोरी भर के थी, तो मैंने सिर्फ आधी ही इस्तेमाल करी है इसलिए। और इधर मेरी खीर बन के तैयार हो ही रही है, इसको बीच बीच में चलाती रहूँगी भाई नीचे लग ना जाए इसलिए। और जो साथ में किनारे पे जम जाती है ना ऐसे बलाई सी, उसको भी ऐसे पलटे से कुरद के डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने कुल मिला करके ये वाली कटोरी है, बड़ी कटोरी, सिर्फ मैंने इतना ही रायता बनाया था। फिर मैंने नमक वगैरह चेक किया, थोड़ा सा धनिया भी डाला भैया अच्छा लगे देखने में। और यहाँ मैं चावल का आटा गूँथ चुकी हूँ, तो मैं बनाऊँगी चावल की रोटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मैं चावल की रोटी बनाने वाली हूँ इसलिए। और अच्छी लगती है वैसे चावल की रोटी खाने में ना। और कौन कौन खाता है मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों में से किसे किसे पसंद आती है चावल की रोटी। मेरे को तो अच्छी लगी खाने में। तो आज मैं ना चकले बेलन पर ही बेल करके बना रही थी। और सही बताऊं, जितना अच्छा मुझे लगा कि मैं हाथ से बना सकती हूँ ना, उससे ज़्यादा दुविधा मुझे चकले बेलन पे हो रही थी, बार बार ना चिपक जा रही थी ये, इसलिए। और फिर मैंने 2 तवे रखे, एक नॉन स्टिक तवा रखा और दूसरा मेरा लोहे का जो तवा है मैंने उसको रखा। वैसे वो प्रॉपर लोहे का नहीं है, वो भी ना ऐसे नॉन स्टिक जैसे ही है, लेकिन पता नहीं वो पर नॉन स्टिक नहीं है, कैसा बताऊँ मैं। तो वो वाला तवा है वो। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियां सेकी और इनकी थाली लगाई। तो यहाँ मैंने इनको दही दी, और ये देखो ये आलू मटर की सब्ज़ी, और ये गाजर का रायता, और साथ में ये थी चावल की रोटी। तो फिर मैं इनको दे करके आ गई। और खीर अभी बनी नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें खीर दी नहीं। मैंने कहा चलो खीर तो बाद में खा लेंगे, क्योंकि वैसे भी ये नहीं खाते दही के साथ ना, ये नहीं खाते। मैं तो फिर भी खावा लेती हूँ कि चलो कोई नहीं, बनाए तो खा लो इकट्ठा, लेकिन वैसे खाना भी नहीं चाहिए, पर ये खाते भी नहीं। तो फिर मैंने इनको खाना देने के बाद फिर मैं आ गई और रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि अपने लिए भी बनाऊंगी। और अभी तो मैंने इनको सिर्फ 2 ही रोटी दी हैं, तो इनके लिए भी बनाऊंगी, जितनी रोटी ये खाएंगे उसके हिसाब से। और बच्चे नहीं खाएंगे चावल की रोटी, बच्चे जब उठेंगे तब उनके हिसाब से
रोटियां बनेंगी, सब्जी मैंने बना के रख दी है। अगर बच्चे खाएंगे आलू मटर की सब्जी तो वही उसी के साथ रोटी बना दूंगी, नहीं तो फिर वो जो कहेंगे वो बना करके दे दूंगी। इसलिए तो यहाँ पर मैंने फटाफट से अपनी रोटियाँ सेक ली। और चलिए, और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो बेल का आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करना ताकि आप लोगों के पास मेरे व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। अभी मैं यहाँ कर रही हूँ ड्राई फ्रूट कट, क्योंकि खीर में डालूँगी, बिना ड्राई फ्रूट के क्या ही मज़ा आएगा खीर में ना। तो यहाँ मैंने डाल दिए ड्राई फ्रूट और बस अब तो खीर बन करके तैयार है। तो मेरी खीर भी बन चुकी है, वो भी खाना खा चुके हैं। अब मैं लगाऊंगी अपनी थाली और मैं आपको दिखाती हूँ खीर। देखो ये बनी थी यम्मी सी खीर, और जो इसमें मैंने डाला था ना ओट्स, उससे तो बहुत ही गजब की बनी थी, बहुत गजब की, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि मैंने इसमें डाला क्या है। तो ये रही मेरी थाली। तो मैंने बोला ना मैं तो अपने लिए खीर लेकर के जाऊँगी, तो उन्होंने थोड़ा रायता खा लिया था, उनको दे करके आई थी मैं। तो चलो जी कोई नहीं, अब मैं खाना खाऊंगी। अब मैं आपसे मिलूंगी दूसरी वीडियो में ना कल, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी मैंने फर्रे बनाए नहीं बनाए, कैसे बने। बाय बाय, कल